आज तो यहाँ सामने से बाघ के गुर्राने की आवाज आ रही है और आपको पता है एक कुत्ते को उठा के ले गया बाघ। हेलो जी, वेलकम टू कोनी का मिनी ब्लॉग। सुबह सुबह पिताजी आज कुछ प्लांट्स लेके आए गांव के घर के लिए और घोड़े भाई साहब हमारे यहाँ के प्लांट्स खाने आ गए। घोड़े भाई साहब जाओ प्लीज। मम्मी के लगाए फूल पौधों को बचाने के लिए पूरे दिन हमें वाइपर या डंडी लेके यहाँ पे खड़े होना पड़ता है। कुछ ही देर में पता चला चंदा की जो चाची ना उनके बेडरूम में मधुमक्खियों का एक जत्था आ गया। भाई मैं इन्हें चिढ़ा रही थी कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। हमारे यहाँ बोलते हैं अगर मधुमक्खियां खुद से आ जाए ना खूब सारी तो पैसा आता है। हमारे मोहल्ले में तो एंटरटेनमेंट होता रहता है, आपको पता है। मधुमक्खियां चली गई थी। शाम को हम पानी लेने जा रहे थे, देखा कि गरिमा और कस्तूरी अपने शाम के स्नैक्स एंजॉय करिए। बाय द वे गरिमा को एक बेबी गर्ल हुई है जिसका नाम बिंदिया है। मैं आपको मिलाऊंगी कभी बिंदिया से भी। अभी धीरे धीरे वो मेरे साथ फ्रेंडली हो रही है। देखो बातों बातों में हम धारे में पहुंच गए। ये प्लांट दिख रहा है आपको दोस्तों, इसमें ना ये ऐसे टच करो तो ये अपने आप ही मुड़ जाता है। बचपन में हमारा फेवरेट खेल हुआ करता था। खैर फटाफट से पानी भर लेते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, जब हम आ रहे थे ना धारे की तरफ तो हमें एक दो बार बाघ के गुर्राने की आवाजें आई थी। तो जल्दी जल्दी हमने पानी भर लिया और हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये जो धारा है हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जंगल के बीच में तो भैया जंगली जानवरों का कुछ पता नहीं है। आध हमके का सामने तो क्या ही करेंगे। ऊपर से आज मैं थोड़ा बड़ा बर्तन लेके आई हूँ पानी के लिए, क्योंकि पानी एकदम था ही नहीं पीने का। तो भैया मैं तो आज वैसे नहीं चल पा रही, बाघ आगे तो कैसे भागूंगी। घर के पास आके पता चला हमें कि सामने से आ रही है बाघ की आवाज और उसको भगाने के लिए कुत्ते बच्चे सब शोर मचा रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से घिसते घिसाते तो घर पहुंची हूँ और पूरा भीग भी गई हूँ, क्योंकि वो गैलन ना कहीं से लीक हो रहा था। और भाई वैसे भी बाघ के गुर्राने की आवाजें आती रहती है, बट आज तो इतना शोर मच रहा है यहाँ पे। मैं टी शर्ट चेंज करके बाहर आई, मैंने कहा वॉक करने जाती हूँ, तो मम्मी ने कह दिया नहीं अकेले नहीं जाना। तो फिर ये कल्लू भाई साहब नई एक कार लेके आए थे, गाड़ी कार जो भी कहते हैं। इससे थोड़ी देर इसी के साथ खेला और चंदा का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि चंदा कुछ काम से बाजार गई थी। तो उसके आने तक बच्चों के साथ खूब सारी टिक्का टिप्पणी करा, उनको परेशान किया। फाइनली चंदा आई, देखो कैसे पर्स लटका के आ रही है। मैंने कहा पर्स वर्स साइड रख, तू पहले ना मेरे साथ चल भैया घूमने। वैसे पर्स क्यूट तो लग रहा है। जैसे ही निकले मम्मी बोलने लगी ज्यादा दूर नहीं जाना। मैंने कहा खाएगा तो दोनों को खाएगा आधा आधा। शाम को तो मैं घर से निकल पाती हूँ, इतना खूबसूरत सनसेट है, ये भी मैं बाघ के चक्कर में कैसे मिस कर सकती हूँ। ज्यादा दूर नहीं गए, घर के आसपास ही हम घूम रहे थे और जो मिल रहा था ना सबको हम बता रहे थे कि बाघ है। मत जाओ, आ रहे सही में बाघ। और डर के मारे चंदा की दीदी तो कुछ अलग ही हरकत करने लग गई। बीड़ी जलाइले। और अब इनकी बात भी सुन लो। और मुझे बाघ दिखा, उसने मुझे बोला कोनी पाठक कहाँ है। पिछली बार से तो नहीं आते थे इतने बाघ, इस बार आप घर में हो ना तभी आ रहे हैं बाघ। मतलब मेरी गलती है। बाहर निकलने में भी डर लग रही है यार। हे गॉड, पर ये इनके छत से ना एक कुत्ते को उठा के ले गया बाघ। आप देख लो, आपके घर रहने से ऐसा हो रहा है। जल्दी से जल्दी जाओ यार, जाओ, गेट आउट। अब मैं क्या बोलूं चंदा को, चंदा की इस बात का जवाब आप देना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप मुस्कुराना।